कराची में एक द्यो हेकल शैतानी मुजस्मा मिला। एक मौलवी साहब हैं, उनके बारे में बताया कि जो मौलवी साहब हैं इन्होंने हमें ये कहा था कि मुझे ये जो मुजस्मा है, शैतानी मुजस्मा, ये चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मोस्ट वेलकम, मैं खुशामदीद कहूँगा ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में वो आएँ। अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एक इंतहाई सख्त पोजीशन का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज जुम्मतुल विदा और अल कुदस जो है उसका दिन मनाया जा रहा है। अल कुदस रैलीज़ निकलती हैं पूरे पाकिस्तान में। कराची में एक द्यो हेकल शैतानी मुजस्मा मिला। ये जो है ये कोई अप्रोक्सीमेटली कोई मिनिमम जो है ये 2.5 मीटर बुलंद था और वैसे तो ये थर्माकोल का बना हुआ था, वज़न तो इसका कम था, लेकिन नाज़रीन इस ये जो मुजस्मा है इसके पीछे एक इंतहाई खौफनाक कहानी है। ये कहानी क्या है आइए हम आपको सुनाते हैं। ये जो मुजस्मा है ये कुरंगी टाउन की एक शॉप है, वहाँ पे ये पाया गया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के बाद जो मुकामी पुलिस है वो वहाँ पे पहुँची। अभी जो SHO कुरंगी टाउन है उनसे हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें इसकी कहानी पूरी सुनाई। उन्होंने कहा जी कि जब हमने ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी फिर उसके बाद हम कुरंगी की उस शॉप पे पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने वो जो शॉप थी वो बंद थी, उसको खुलवा के जब हमने वहाँ से मुजस्मा बरामद किया तो पता चला कि ये जो दुकान है, ये दुकान का जो किराएदार है वो मुजस्मा साज है। वो इस तरह के कई मुजस्मे बनाता रहता है। इमरान नामी ये शख्स है और जब इमरान को कहा गया तो इमरान ने कहा कि शकील ने मुझे इसका ऑर्डर दिया। अब ये शकील कौन है ये भी एक कहानी है। नाज़रीन, जब शकील तक पहुंचा गया तो शकील ने एक मौलवी साहब हैं उनके बारे में बताया कि जो मौलवी साहब हैं इन्होंने हमें ये कहा था कि मुझे ये जो मुजस्मा है, शैतानी मुजस्मा, ये चाहिए और हम इसको जो अल कुदस रैली होगी जुम्मतुल विदा के मौके पे उसके दौरान हम इसको आग लगाएंगे और इस मुजस्मे के ऊपर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखेंगे। तो नाज़रीन ये थी कहानी उस मुजस्मे की जो कि सोशल मीडिया में कराची पे वायरल रहा। अब हम आ जाते हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है नाज़रीन फुटबॉल का, और ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है ये अमेरिका मैक्सिको में हो रहा है और ईरान की जो फुटबॉल टीम है वो इसमें शिरकत करने जा रही है। नाज़रीन, एक इंतहाई सनसनीखेज़ बयान, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी बयानात की वजह से ख़बरों में रहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मोस्ट वेलकम, मैं खुशामदीद कहूँगा ईरान की फ़ुटबॉल टीम को अमेरिका में वो आएँ, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो उनको, उनकी जानों को यहाँ पे ख़तरा होगा। इससे पहले नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया में जो फीफा वीमेन वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पे जो ईरान की टीम गई उन्होंने वहाँ पे जंग के बारे में, ईरानी गवर्नमेंट के बारे में और ईरान की जो रजीम है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी, जिसके बाद वो जो टीम है वो पूरी की पूरी वापस ईरान गई ही नहीं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे अप्लाई किया और उनकी जो मैक्सिमम ख़वातीन थी वो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल असाइलम लेके वहाँ पे वो सेटल डाउन हो गई। अब नाज़रीन, एक तरफ तो जो मशरिक़ वुस्ता की जो उनकी जो सबसे बड़ी मंडी है, गुज़श्ता कोई 20 सालों में तेल से भी जो ज़्यादा आमदन है वो वहाँ की टूरिज़म कम्युनिटी की वजह से आ रही है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली जो है वो लाखों इंटरनेशनल टूरिस्ट दुबई, अबू धाबी, मस्कत का रुख करते हैं। अगर हम बात करें मजहबी टूरिज़म की तो मक्का मदीना, वहाँ पे मुसलमानों के जो है पूरा साल हजूम रहता है। अब नाज़रीन ये जो जंग हुई है इसकी वजह से ये जो टूरिज़म की पूरी मार्केट है मिडल ईस्ट की, ये मुकम्मल तौर पे क्रैश कर गई है और यौमिया $600 मिलियन का जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है मुख्तलिफ, उनको लॉस हो रहा है। अब अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी पाबंदियाँ थी अमेरिका की जानिब से, UNO की जानिब से। तो ये जो जंग हुई है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मिडल ईस्ट के उन ममालिक को हुआ है जिनकी इकॉनमी इस तरह से ऊपर जा रही थी, अब वो इस तरह से नीचे आ गई है। तो नाज़रीन ये है इकॉनमी का, ये जो जंग है इसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट। और एट द एंड इवेंचुअली अब हम आ जाते हैं पेंटागन, अमेरिका, USA की तरफ। मैंने कल भी आपको बताया कि एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल वहाँ पे पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है और अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एक इंतहाई सख्त पोजीशन का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी जानिब जो इकॉनमी है अमेरिका की उसमें भी 500,000 मिलियन जो डॉलर्स हैं उसकी डिमांड की है पेंटागन ने व्हाइट हाउस से। पेंटागन से मुराद है कि यानी कि उनकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने मांगे हैं कि जंग को कंटिन्यू करने के लिए हमें नया बजट दिया जाए। और ये जो मिड टर्म बजट है इसके ऊपर जो अमेरिकन कांग्रेस है इसके ऊपर अंदर शदीद जो है वो बहस हुई और बहस के दौरान वो इस नतीजे पे पहुंचे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमको बेगानी जंगों में इन्वॉल्व करके तो अमेरिका की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अपनी
یہ جو پولیٹیکل ٹاپ پہ تھے پاپولیرٹی پہ، اب جو ہے وہ باٹم پہ آ گئے. اس کا نقصان ان کی پارٹی کو بھی ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں اب امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آیا کہ وہ اس طرح کے جو جنگی عزائم لے کے پریزیڈنٹ آتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں نے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. 7 سے زائد جنگیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں لگی ہیں، اور یہ جو جنگیں ہیں ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ جو جنگی معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ جو میلے ٹھیلے گیمیں، فٹ بالز، ٹورنامنٹس یہ جو ہوتے ہیں یہ بہتر ہوتے ہیں تاکہ دنیا میں امن و امان پریویل کر سکے. اللہ اس ملک اور کائنات کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.